बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेफिसेंट मोस्ट मर्सीफुल। आज क्लास 8th की जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 10 है और ये तीसरा वीक चल रहा है आजकल। टॉपिक ऑफ आवर स्टडी टुडे इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, then we will be studying meiosis, and finally we will be discussing importance of meiosis and its coordination with mitosis. तो ये जो है ना importance of mitosis, actually it is the remnant of our previous or last day's lecture. तो कल हमने माइटोसिस तो पढ़ लिया था, लेकिन उसकी जो इम्पॉर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी या उनकी ज़िंदगी के तसलसल के हवाले से वो अभी डिस्कस करना बाकी था। तो माइटोसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ग्रोथ अक्कर्स थ्रू माइटोसिस। तो माइटोसिस के बगैर ग्रोथ का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कंजर्व रखते हुए ये सेल्स की तादाद को बढ़ाती है। इंसान अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक सेल से करता है जिसे ज़ाइगोट कहते हैं, एंड इट हैव 46 क्रोमोसोम्स, एंड अ ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग हैव ऑलमोस्ट 75 to 100 ट्रिलियन सेल्स इन हिज बॉडी। और ये सारे सेल माइटोसिस से पैदा होते हैं, एंड दे ऑल हैव 46 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियाई। एंड दिस miracle achievement is carried out or it occurs through the process of mitosis. तो माइटोसिस करती है ये कि एक सेल से ट्रिलियंस बना देती है और हर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद को भी कंजर्व रखती है। माइटोसिस की दूसरी इंपॉर्टेंस है हीलिंग ऑफ इंजरीज। हीलिंग ऑफ इंजरीज आर वुंड्स। तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर जिस्म में वियर एंड टीयर होता है, सम एक्सीडेंटल एंड सम रूटीनली। फॉर एग्जांपल, सेल्स कंटिन्यू टू फॉल ऑफ फ्रॉम आवर स्किन, सो इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज सून वी विल बी डिवाइड ऑफ सेल्स। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितने सेल रूटीन की वियर एंड टीयर या एक्सीडेंट्स से या कोई इंजरीज जो हो जाती हैं, होती रहती हैं, इन सब को मेकअप कर देती है माइटोसिस। जो सेल ज़ाया हो जाते हैं, चाहे एक्सीडेंट से हों चाहे रूटीन में हों, वो दोबारा बनते हैं, और माइटोसिस नंबर ऑफ सेल्स को पूरा रखती है। फिर हमारा ब्लड जो है ये कंटिन्यूसली पैदा होता रहता है। हमारे एक ब्लड सेल की लाइफ जो है तकरीबन 120 डेज़ होती है, और माइटोसिस जो है ना, जैसे जैसे रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ सेल जो हैं उनकी डेथ होती है तो उनको पूरा करती रहती है। तो ये माइटोसिस की एक और सिग्निफिकेंस है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लास्ट ऑर्गन्स जो है ना वो दोबारा बन जाते हैं। इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। और इंसान की बॉडी में भी रीजनरेशन की थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी है। हमारी स्किन के कुछ पार्ट्स अगर ज़ाया हो जाएं, जल जाएं, कट जाएं, तो वो दोबारा बन जाते हैं। दैट हैपन्स थ्रू माइटोसिस। हमारा लिवर जो है इट इज़ आल्सो केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स, और दैट आल्सो अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस इस हवाले से अहम है कि कोई ऑर्गन ज़ाया हो जाए, जैसे वॉल लिजर्ड की टेल सम टाइम ब्रेक्स ऑफ एंड अ न्यू टेल इज़ रीजनरेटेड। तो लिहाजा इस हवाले से भी माइटोसिस इम्पॉर्टेंट है। फिर इसकी एक और इम्पॉर्टेंस है कि ये बड़ी बारीक बीनी के साथ मियोसिस के साथ कोऑर्डिनेशन करती है, और दोनों मिल के एक नए ज़ीरो की जो रिप्रोडक्शन है उसकी बर्थ और उसकी फिर ग्रोथ उसमें हिस्सा लेते हैं। ये इंशाल्लाह मैं मियोसिस के बाद फिर इसको डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो लेट अस बिगिन आवर टुडेज मेजर टॉपिक, दैट इज़ द मियोसिस।
तो मियोसिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं डॉटर सेल्स में उससे हाफ होते हैं, इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और माइटोसिस के बरअक्स इट डू नॉट कंजर्व नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, रादर इट रिड्यूसेस देम टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर। मैं यहाँ एक छोटी सी स्केच बना के तो इसकी वजाहत करता हूँ। तो यहाँ मैंने ये स्केच बनाया और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 दफ़ा मियोसिस हुई है। फर्स्ट इज़ कॉल्ड एज मियोसिस 1 एंड देन इट इज़ मियोसिस 2। और एक पेरेंट सेल से शुरू होने वाला ये प्रोसेस मियोसिस का 4 सेल पे जाके रुका है। फर्स्ट फ्रॉम वन पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स वर फॉर्म्ड एंड फ्रॉम दीज 2 डॉटर सेल्स 4 डॉटर सेल्स वर फॉर्म्ड। और इस प्रोसेस में जो ओरिजिनल पेरेंट सेल था उसमें जो 46 क्रोमोसोम थे वो मियोसिस 1 में 23 रह गए। और यही मियोसिस 1 ही एक्चुअली रिडक्शन डिवीजन है। मियोसिस 2 जो है ना, मियोसिस का दूसरा स्टेप कह लें इसे, इट इज़ आलमोस्ट लाइक आर इक्वल टू माइटोसिस, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व रखती है और उसको ना कम करती है ना उसको ज़्यादा करती है। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड्स की पोजीशन क्या है, मैं इसी मिसाल में वो भी वाज़ह करूँगा ताकि बच्चे समझ सकें कि क्रोमोसोम में क्या चेंजेस आती हैं। ये जो सेल है पेरेंट सेल, इट विल हैव क्रोमोसोम लाइक दिस, ए क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स। ये आरजी क्रोमोसोम होता है। और कल हम पढ़ रहे थे कि जिस सेल ने भी डिवाइड होना होता है उसमें क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है एंड सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम चेंजेस इनटू अ क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स। तो लिहाजा ये जो सेल है इसमें सारे क्रोमोसोम इस तरह के हैं। इट मीन्स कि मियोसिस करने वाला ये सेल इट हैव डुप्लीकेटेड इट्स क्रोमोसोम बिफोर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस बिगिनस। तो ये क्रोमोसोम 46 हैं और इस तरह के हैं डुप्लीकेटेड। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम हैं मियोसिस 1 के बाद और ये सब अभी तक डुप्लीकेटेड हैं। लेकिन जब मियोसिस 2 होती है जो कि नॉन रिडक्शन डिवीजन है, मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन है, मियोसिस 2 नॉन रिडक्शन डिवीजन है, तो अब क्रोमोसोम जो है ना वो इस तरह के सिंगल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से एक सेल से 4 सेल पे जाके मियोसिस रुकेगी और जो ओरिजिनल सेल था उसमें जितने क्रोमोसोम थे उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में होगा। लेकिन जो ओरिजिनल सेल था उसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड थे क्योंकि उसने डिवीजन करना थी और उसने अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट किया था। और ये जो डॉटर सेल्स हैं इनमें अब क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड नहीं हैं। ये बात समझने की है। तो अब ये मियोसिस का प्रोसेस है ना, मैं इसको तफसील से फर्स्ट मियोसिस 1 को बयान करता हूँ, फिर मियोसिस 2 को बयान करूँगा। लेकिन याद रखने की चीज़ ये है कि मियोसिस 1 जो है ये रिडक्शन डिवीजन है और मियोसिस 2 जो है ये नॉन रिडक्शन डिवीजन है। So let us take the example of a cell which have 4 chromosomes in its nucleus. और ये क्रोमोसोम जो है ना ये अपीयर हो जाएंगे जिस वक्त मियोसिस 1 की पहली स्टेज यानी प्रोफेज 1 होगी।
इस प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम अपीयर हो जाएंगे क्योंकि ये कंडेंस करेंगे, थिक हो जाएंगे, और जिस वक्त ये अपीयर होंगे तो ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में यानी दो दो क्रोमाटिड पे मुश्तमिल हमें नज़र आएंगे। इट मीन सेल हैव ऑलरेडी अंडरवेंट डुप्लीकेशन, और इसने अपने आप के क्रोमोसोम जो हैं उनको डुप्लीकेट कर लिया हुआ है ताकि सेल डिवीजन की जा सके। अगर इसने मियोसिस या ये जो मियोसिस ना करना होती तो इसके क्रोमोसोम इस तरह हमें डबल नज़र ना आ रहे होते। बहरहाल जब प्रोफेज 1 शुरू होगी तो एज वी डिस्कस्ड इन द केस ऑफ माइटोसिस लास्ट डे, फर्स्ट ऑफ ऑल nuclear membrane will disappear or it will start to disappear, and centriole will become two pairs. One will move to one side of the cell and other pair will move to the second side of the cell, and they will go to as far from one another as is possible. तो सेल के ये दो सिरों पे चले जाएंगे which are called as poles of the cell. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुकम्मल गायब हो जाएगी। ये कैरियोकैरेसिस यानी न्यूक्लियस की डिवीजन का आगाज़ हो रहा है, प्रोफेज हो रही है। प्रोफेज में क्रोमोसोम रैंडमली पड़े होंगे यूं, और जब प्रोफेज ख़त्म हो जाएगी तो मेटाफेज 1 का आगाज़ होगा, एंड एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज 1 ये क्रोमोसोम जो है ना ये अपने आप को अलाइन करेंगे, यानी इनकी रैंडमनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, एंड दे विल कम टू द सेंटर ऑफ द सेल, और एक ख़ास तरतीब और पैटर्न से ये इस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेंगे, यानी एक ख़ास पोजीशन ले लेंगे। ये जिस जगह इन्होंने अलाइन किया है इसको इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। और नोट करने की बात यह है कि मेटाफेज 1 में ये क्रोमोसोम जिस तरह से सेंटर में लगे हैं सेल के, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम माइटोसिस विच वी सा लास्ट डे। माइटोसिस में यही सेल अगर होता तो ये चारों क्रोमोसोम अपने आप को यूं अलाइन करते, और यही चीफ डिफरेंस है जो कि मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन बनाता है। ये जो क्रोमोसोम आमने सामने इस तरह से लग गए हैं ना, ये होमोलोगस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर दिस क्रोमोसोम एंड दिस, दे हैव द सेंट्रोमियर एट द सेम पोजीशन, दे हैव द सेम साइज एंड सेम शेप एंड इक्वल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन देम, एंड दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सिमिलरली दिस इज अनदर होमोलोगस पेयर। और अगर इसको और इसको देखें तो दे आर नॉन होमोलोगस पेयर या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो लिहाजा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, उन्होंने अपने आप को अलाइन करते वक्त एक दूसरे के सामने रखते हुए इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर लग गए हैं वो। ये जो आप इसको देखें गौर से तो ये आप दो ऐसे क्रोमोसोम हैं जो डुप्लीकेटेड हैं, और बायोलॉजी की ज़बान में इनको बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, लेकिन बाइवेलेंट से एक ज़्यादा क्लियर लफ्ज़ है जो कि टेट्रेड कहलाता है। तो टेट्रेड मीन कि दिस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्चुअली हैव 4 क्रोमेटिड्स इन देम। तो ये बड़ा कंसेप्ट क्लियरिंग है टेट्रेड का लफ्ज़, तो ये टेट्रेड कहलाएगा। इस होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम इस सेल के जो पीछे जनरेशन थी यानी मेल फीमेल, तो ये एक वालिद से आया हुआ है और दूसरा वालदा से आया हुआ है। ये आगे जाके इंशाल्लाह मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। सिमिलर केस हेयर, एक वालिद का एक वालदा का, ये जो आमने सामने लगे हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब एनाफेज शुरू, सबसे पहले तो स्पिंडल फाइबर जो है ना वो दे विल स्टार्ट टू फॉर्म बाय इंटरडिजिटेटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड दे विल कम एंड दे विल अटैच विद द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाएगी।
कि ये जो स्पिंडल फाइबर हैं दे हैव अटैच्ड विद द सेंट्रोमियर। अच्छा, अब ये जो सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो गए हैं, एनाफेज, जब एनाफेज का आगाज होगा तो दे विल स्टार्ट टू कंट्रैक्ट। और हम देख सकते हैं कि 2 क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जा रहे हैं, 2 दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं, एंड बोथ हैव 2 क्रोमेटिड्स इन देम। और यही वो चीफ डिफरेंस है जो कि क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करने जा रहा है। एंड क्रोमोसोम आर मूविंग टुवार्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। ये एनाफेज की निशानी है। देन एनाफेज 1 विल बी ओवर एंड टीलोफेज विल बिगिन। और टीलोफेज में ये होगा कि ये दोनों क्रोमोसोम हैव रीच्ड at their respective poles. A nuclear membrane will start to appear around both of them। और इस तरह से एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे और जो टीलोफेज 1 है ना वो ओवर हो जाएगी। देन these chromosomes will start to disappear, यानी ये फिर डिकंडेंस करेंगे और क्रोमेटिन नेटवर्क में चेंज हो जाएंगे। यूँ ये क्रोमेटिन नेटवर्क में चेंज ज़रूर हो गए हैं, लेकिन ये क्रोमेटिन नेटवर्क अभी भी डुप्लीकेटेड है। इट मीन्स कि ये दोनों अभी फर्दर डिवीजन करेंगे, यानी अब मियोसिस 2 का आगाज़ होगा। जब तक एक एक क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम पैदा नहीं हो जाते तब तक डिवीजन का अमल जारी रहेगा। बहरहाल अब कैरियोकिनेसिस कंप्लीट हो गया, अब साइटोकिनेसिस होगा, क्लीवेज फरो बनेंगी और सेल जो है ना इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा और 2 डॉटर सेल जो है ना वो वजूद में आ जाएंगे। तो एक सेल से शुरू होकर मियोसिस 1 2 सेल्स पे ख़त्म हुई है, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गया। पेरेंट सेल हैड 4 क्रोमोसोम्स वाइल दीज 2 डॉटर सेल्स हैव 2 क्रोमोसोम। ये नज़र नहीं आ रहे लेकिन हैं इनके अंदर 2 क्रोमोसोम और डुप्लीकेटेड है। नाउ बोथ दीज विल स्टार्ट सेकंड मियोसिस 2। तो ये जो सेकंड मियोसिस है मियोसिस 2, इसका मैं यहीं से आगाज़ करता हूँ। व्हेन दे विल स्टार्ट मियोसिस 2, सबसे पहले प्रोफेज 2 होगी। ये जो प्रोफेज 2 है इसमें क्रोमोसोम ये जो 2 हैं इनके अंदर और डुप्लीकेटेड हैं, ये फिर से अपीयर हो जाएंगे। तो सिचुएशन ये हो जाएगी इन दोनों सेल्स के अंदर कि अब हम अगर चाहें तो इन क्रोमोसोम्स को अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव कंडेंस्ड एंड दे हैव बिकम ऑब्जर्वेबल। ये थिक हो गए हैं और ये नेटवर्क ये तो जो था ना क्रोमेटिन नेटवर्क उससे मोटे हो गए हैं उसकी निस्बत, तो लिहाजा ईजीली ऑब्जर्वेबल हैं। अब ये जो 2 क्रोमोसोम हैं ये प्रोफेज 1 का आगाज़ करते हैं। ये 2 क्रोमोसोम वाले सेल दोनों डॉटर सेल्स हैं और पहले होती है जी प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 के नतीजे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। इन बोथ डॉटर सेल्स सेंट्रियोल 2 हो जाएंगे और क्रोमोसोम एट रैंडम पड़े होंगे। लेकिन जब इसके बाद मेटाफेज 2 का आगाज़ होगा तो ये क्रोमोसोम अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेंगे दोनों सेल्स के अंदर यूँ।
इस स्टेज को ज़ाहिर है मेटाफेज कहेंगे। इस मेटाफेज के नतीजे में स्पिंडल फाइबर डेवलप होंगे एंड दे विल कम एंड विल कनेक्ट देमसेल्फ विद द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। और इसके बाद एनाफेज का आगाज़ होगा। एंड इन दिस एनाफेज 2 क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर्स पुल करेंगे, स्पिंडल फाइबर विल स्टार्ट टू कंट्रैक्ट और सिचुएशन ये हो जाएगी। तो ये एनाफेज है। इस एनाफेज में हम देख सकते हैं कि सिंगल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम जो है ना, दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर पोल्स। और ये एनाफेज 2 है एंड इट रिजेंबल्स almost, it is almost same as was seen in the anaphase of mitosis। यानी सिंगल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर पोल्स। ज़ाहिर है जब ये अपने पोल पे पहुंच जाएंगे तो फिर टीलोफेज 2 का आगाज़ होगा एंड सिचुएशन विल लुक लाइक दिस कि 2 सेल हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस दोनों डॉटर सेल्स के अंदर बन जाए और इनके अंदर 2 क्रोमोसोम इन ईच न्यूक्लियस, बट नाउ दे आर क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड। और ये है जी टीलोफेज 2। तो टीलोफेज 2 जो है ना, ये इंडिकेटर है कि मियोसिस इज़ नाउ गोइंग टू बी ओवर। ये कैरियोकाइनेसिस 2 का या मियोसिस 2 की कैरियोकाइनेसिस का ख़ात्मा हो गया और इस तरह से इसके बाद साइटोकाइनेसिस का आगाज़ होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि अब सेल 2 हो गए हैं और लेकिन दोनों सेल्स के अंदर न्यूक्लियस 4 हो गए हैं दोनों के अंदर, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। और अब साइटोकाइनेसिस का आगाज़ होगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, क्लीवेज फरो बनेंगे क्रोमोसोम डिसअपियर हो जाएंगे, डिकंडेंस कर जाएंगे, लेकिन डिकंडेंस ज़रूर हो जाएंगे, नज़र आना भी बंद हो जाएंगे, लेकिन हैं सिंगल क्रोमेटिड वाले। और फिर क्लीवेज फरो कंप्लीट होंगी एंड वी विल हैव 4 इंडिपेंडेंट सेल्स। और ये चारों डॉटर सेल जो हैं ये हेप्लॉइड हैं, यानी इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ है। इट मीन्स कि 4 सेल, एक सेल which had 4 chromosome, it have produced 4 daughter cells with 2 chromosome in each। यानी मैं इसकी समरी अगर लिखूं तो यूँ है, ये मैंने क्रोमोसोम पोजीशन इनके ऊपर लिख दी है कि किस सेल में डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है और किस में नॉन डुप्लीकेटेड है। पेरेंट सेल में डुप्लीकेटेड है और एंड वाले डॉटर सेल्स में नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। अब है मियोसिस की सिग्निफिकेंस या इसकी इम्पॉर्टेंस, और ये भी हमें देखना है कि किस तरह से माइटोसिस और मियोसिस जो है ना, दे कोऑर्डिनेट विद वन अनदर टू प्रोड्यूस अ न्यू
ह्यूमन बीइंग और अ न्यू एनिमल और अ न्यू प्लांट। तो आप देखें कि कैसे मियोसिस होती है, पहले ये देखें, और फिर माइटोसिस जो है ना वो सेल्स की तादाद को बढ़ाती है। लेट अस सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग है, तो इसकी बॉडी में ईच सेल है 46 क्रोमोसोम, लेकिन जब ये फादर की तरह बिहेव करे, ये फादर है मेल, ये मदर है, जैसे हमारी माएँ हैं फीमेल, तो ये फादर जब स्पर्म्स पैदा करेगा तो मियोसिस के ज़रिए करेगा, एंड अ स्पर्म सेल विल हैव 23 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46। तो अगर ये मेल इंडिविजुअल मियोसिस की बजाय माइटोसिस से ये स्पर्म सेल पैदा करता तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते स्पर्म में, ऐसा नहीं है। सिमिलरली फीमेल इंडिविजुअल और द मदर व्हेन विल प्रोड्यूस एग सेल, दिस एग सेल विल हैव 23 क्रोमोसोम, क्योंकि ये भी मियोसिस से पैदा होता। देन sperm and egg unite with one another, phenomenon is called as fertilization, या बाराबरी कहते हैं इसको उर्दू में, और दोनों सेल्स के स्पर्म और एग के क्रोमोसोम आपस में मिल जाएंगे और फिर से क्रोमोसोम 46 हो जाएंगे। इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम हो गए हैं, बट 3 स्पर्म ने कंट्रीब्यूट किए हैं और 23 स्पर्म ने कंट्रीब्यूट किए हैं और 23 एग ने कंट्रीब्यूट किए हैं। तो लिहाजा इनके अंदर मैं वजाहत से लिख देता हूँ 23 फादरली क्रोमोसोम है और 23 मदरली क्रोमोसोम है। ये सेल जो बना है ना, दिस इज कॉल्ड एज जाइगोट, एंड दिस नाउ मियोसिस का जो प्रोसेस टेस्टिस और ओवरीज में हुआ और एग और स्पर्म बने, इस प्रोसेस ने जो करना था वो कर दिया। अब काम है इसके बाद माइटोसिस का। जाइगोट के अंदर माइटोसिस शुरू होगी एंड इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, और अल्टीमेटली वी विल गेट अ न्यू इंडिविजुअल या ह्यूमन बेबी, और देन बेबी से अ यंग वन, अडल्ट वन, और इस सारे प्रोसेस में जितने भी सेल्स की तादाद में इजाफा होगा, क्रोमोसोम नंबर रिटेन रहेगा, कंजर्व रहेगा, 46 ही रहेगा, और ये सारे न्यू सेल जो है ना, मसलन 100 ट्रिलियन सेल जो एक नए ह्यूमन बीइंग में होंगे वो सारे माइटोसिस से पैदा होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मियोसिस ने क्रोमोसोम नंबर को जाइगोट के अंदर कंजर्व रखने के लिए पाइवोटल रोल प्ले किया है, और फिर जाइगोट से जब नया इंडिविजुअल पैदा होता है तो माइटोसिस प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। माइटोसिस और मियोसिस का ये आपस का तालमेल है जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ माइटोसिस से ये सेल पैदा होते, गैमीट्स इन्हें कहते हैं, तो यहाँ 46 क्रोमोसोम होते, यहाँ पे भी 46 होते, तो जाइगोट में 92 हो जाते, जो कि इम्पॉसिबल है। और ये जो मियोसिस का ये जो प्रोसेस है, ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता या इंसानों ही में नहीं होता, इट आल्सो अकर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जब पोलन्स पैदा होते हैं स्टेमन्स के अंदर, या एग्स पैदा होते हैं कार्पल्स या ओवरीज के अंदर, तो उस वक्त मियोसिस का रोल होता है, और एग और पोलन जो है ना वो मियोसिस के प्रोसेस से पैदा होते हैं, नॉट माइटोसिस। तो लिहाजा माइटोसिस और मियोसिस जो है ना ये मिल के काम करते हैं, और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए दोनों ही इंतहाई अहम हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे खुद हम ह्यूमंस में, मियोसिस के बगैर क्रोमोसोम नंबर जाइगोट पे कंजर्व नहीं हो सकता। मियोसिस पहले क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करती है, फिर यूनिफिकेशन ऑफ गैमीट से वो क्रोमोसोम नंबर दोबारा कंजर्व होता है, दोबारा पैदा होता है एक्चुअल नंबर, और फिर नया इंडिविजुअल जो है उसके अंदर सेल्स की तादाद क्रोमोसोम्स को कंजर्व रखते हुए बढ़ाना, ये काम है माइटोसिस का।
तो लिहाजा बोथ दीज टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न आर वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होपफुली आप बच्चे जो हैं आपको अच्छा लगा होगा। बहरहाल ये आईसीबी की जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमारे लेक्चर मौजूद होते हैं, तो आप उस पर कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि हम उस्ताज़ा को पता चले कि बच्चों को किस तरह की दुश्वारी आ रही है, और हम हो सके तो अगले जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें उस आपकी उस दुश्वारी को पेश नज़र रखते हुए आपसे बात कर सकें। तो बहुत शुक्रिया आपके सुनने का और देखने का। इंशाल्लाह वी मीट टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।